गुड मॉर्निंग दोस्तों। बड़ों को प्रणाम, सादर प्रणाम, छोटों को प्यार। और हम लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आशा करते हैं भगवान करे आप भी सब स्वस्थ हों, मस्त हों। और आज हमारी जर्नी का है 22वां दिन। हम निकलेंगे गोलमर्ग से धुनहंग। प्रोनाउंस करना बड़ा मुश्किल है, धुनहंग हैंग करके, जो कि यहाँ से 560 किलोमीटर है। करीब 9.5 आवर्स की ड्राइव है। तो आप बस अपना प्यार इसी तरह बनाते रहिए, हमें विशेस देते रहिए, ताकि अपनी जर्नी के वो हम आगे कंटिन्यू करते रहें। जैसा कि आपको पता है कि हम निकले हुए हैं अपनी गाड़ी लेके, अपनी कार लेके, दिल्ली से कनाडा वाया लंदन। तो उसका आज 22वां दिन है हमारे सफ़र का। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ। अब नहा धो के हम तैयार हुए हैं और जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट में तो यहाँ कुछ मिलता ही नहीं है। ये मैंने भी पहले आपको बताया, चाइना में बड़ी प्रॉब्लम है ना, कुछ पता ही नहीं लगता क्या है क्या नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ना मैंने देखा नहीं है कहीं गाय वगैरह, भैंसे वगैरह। हर चीज़ जो है याक मिल्क होती है, वो इसी को करते हैं, उसी को खाते पीते हैं ये लोग। अपना अपना कल्चर है, तो इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट पे, देखते हैं आज क्या क्या है, और फिर आगे की जर्नी शुरू करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बस यही हम लोग चाहते हैं, ताकि हम मोटिवेट होते रहें। हमें अपनी जर्नी का एहसास हो कि हमें इतने लोग देख रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, वेल विशेस है, हमारे विशर है। तो प्लीज़ कंटिन्यू करिए, तो हमें हमें हमारे साथ बने रहिए। चलिए तो हम लोग आ गए अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। आज तो धूप अच्छी निकली हुई है, और ये रेस्टोरेंट है जैसे मैंने कल भी दिखाया था आपको, और उसी में आज ये सारा ब्रेकफास्ट वगैरह। और हमारे लिए तो खैर यही है, जो कुछ भी हमने आज अपना 4 एग्स ले लिए दोनों के लिए, और थोड़ा सा फ्रूट वगैरह, और ये ले लिया। ब्रेड टोस्ट गर्म हो रहा है हमारा, कर रहे हैं। आज रश भी काफ़ी है। ये हमारे गाइड है नए वाले, मार्टिन साहब, गंजे से, चाइनीज़। सारे रेस्टोरेंट में सब ये खा पी रहे हैं। आज जो है ना सलाद पे ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं, प्रोटीन वगैरह पे। तो ये ब्रेड टोस्ट वगैरह देखिए गर्म हो रहे हैं, कर रहे हैं वो। मार्टिन से हाय, दिस इज़ आवर गाइड। ये हम अपने होटल से निकल गए हैं बस अब। आज का मौसम बहुत ही विंडी है, हवाएं चल रही हैं तगड़ी, और बस हम निकल पड़े हैं अपनी गाड़ी से। बहुत लोग मिलते हैं हमें रास्ते में। ये हमारी गाड़ी खड़ी है और हम लोग निकल रहे हैं। मौसम बहुत ही अच्छा, बारिश का मौसम बना हुआ है, कि अभी फ़िलहाल बारिश तो नहीं आई है, बट सूर्य देवता आ गए। देखते हैं, चल रहे हैं अपनी गाड़ी लेके। अब ये खड़ी है हमारी प्यारी बेबी, चलते हैं। यस, दिस इज़ नेवर स्टॉप। देखो एक कार के ऊपर किसी ने रैप करवा रखा है, नेवर स्टॉप। एक पे लिखा हुआ है पांडा, दिस वन पांडा। तो अलग अलग के लोग, अलग अलग की भाषाएं, अलग अलग के शौक़, अलग अलग का जुनून। कई लोग हैं, हम सोचते थे कि हम ही पागल हैं, लेकिन नहीं, बहुत लोग पागल हैं इस दुनिया में हमारे जैसे। चल ही जाए सब कुछ। दोस्तों हम निकल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए, जो कि यहाँ से 560 किलोमीटर है। देखिए अब कितनी देर लगती है। मेरा होल्डर नहीं कामयाब हुआ, कि पता नहीं क्या वजह, मैं नया होल्डर भी लिया, उसके बावजूद भी कामयाब नहीं हुआ। तो मैं अब अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए निकल रहा हूँ। होल्डर को किसी तरीके से मैंने सेट तो किया है, बट देखते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा करके किया है, इसलिए व्यू भी आपको टेढ़ा ही आएगा थोड़ा सा। अब देखते हैं, कुछ तो कोशिश करूँगा मैं इसके लिए, कुछ ना कुछ करने की, ताकि आप लोगों को उसका व्यू मिलता रहे, आगे का डेस्टिनेशन का थोड़ा सा व्यू मिल जाए। अच्छा है, सिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। नाश्ता भी आज थोड़ा ठीक मिला, अच्छा किया। यहाँ भी ये लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत हैं। नाश्ते में देखिए आप, प्रोटीन के लिए उबले हुए राजमा हैं, स्वीट कॉर्न्स हैं,
चने हैं काले उबले हुए, काफ़ी चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी प्रोटीन्स की। तो बस हम अब चल रहे हैं, भगवान का नाम लिया है, आप लोग अपना इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखिए और हम आपको दिखाते रहेंगे। हाईवे पहुंचते हैं फिर आपके साथ फिर जुड़ते हैं, तब तक बने रहिए। यहाँ भी ऐसा ही है सर, हर चीज़ सुबह सुबह एकदम से कब शुरू हो जाती है दिनचर्या यहाँ पे। भले ही देखिए टाइम इस टाइम 9:30 हो गए, क्या कहा जाए, होल्डर काम नहीं कर रहा, पूरा हिलता है, फिर उसको एडजस्ट करना पड़ता है, हो ही नहीं रहा। पता नहीं क्या वजह है, मेरे को समझ नहीं आई है। चाइना से लेने के बावजूद भी मेरे को लगता है शायद उसमें धूप डायरेक्ट पड़ती है ज़्यादा, इसकी वजह से भी है कुछ। गोलमोड की सड़कों पे चल रहे हैं अभी हम। जैसे हमारे गाइड साहब ने बताया कि गोलमोड जो है ये साल्ट लेक सिटी है, इसके चारों तरफ साल्ट लेक है और हरियाली भी बहुत है यहाँ पे। जैसे अमेरिका में एक साल्ट लेक सिटी है तो उसका नाम उन्होंने एरिया दे दिया है, यहाँ पे चारों तरफ साल्ट की लेक है और इसीलिए इसको गोलमोड कहा गया है। गोलमोड जो वर्ल्ड है वो इसी से बना है। Where do we go now? Straight. ये हम सिटी से बाहर निकले हैं अभी, करीब 30-40 किलोमीटर चलने के बाद सिटी से बाहर आ गए। अभी है थोड़ा टाइम हाईवे को ज्वाइन करने में, But 300 meter to the right. आफ्टर 300 और गाइड से इसके 300 मीटर के बाद आप राइट टर्न लीजिए तो आप हाईवे को ज्वाइन करेंगे। इसमें से भी हाईवे ऐसे हैं, कई तो नेशनल हाईवेज हैं और कई सिटी स्टेट हाईवेज हैं। तो उसको देखते हुए अब यहाँ से हम अपने राइट को जा रहे हैं। जो कि हमें ज्वाइन करवाएगा हाईवे को। वैसे घूम के हम लूप बना हुआ है, लूप से ऊपर निकल के हम हाईवे को ज्वाइन करेंगे। मौसम आज बिल्कुल भी धूप नहीं है, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे क्लाउडी है, कहीं बारिश होने के चांसेस हो रहे हैं। देखते हैं आगे आगे, बस चल रहे हैं 9500। कई बार स्पीड जो है वो 120 तक गई हुई है। हाईवे में तो वैसे भी जो रिकमेंड की हुई है उन्होंने वो 120 किलोमीटर की स्पीड किया हुआ है, लेकिन हम सेफर साइड लेके चल रहे हैं, 100 के आसपास चल रहे हैं। कभी 105 हो जाता है, कभी 102 हो जाता है। सेफर साइड हम लेके चल रहे हैं, 100 के आस प्लस माइनस अपने लिए सेफ साइड करके चलते हैं। 464 वाला है। हाँ, 464. या 464 किलोमीटर रह गया बाकी। दुनहंग की जगह जहाँ पे हम जा रहे हैं, डेस्टिनेशन है हमारा 464 किलोमीटर का। अब देखते हैं कितनी देर में कवर करते हैं, क्या है क्या नहीं है। करीब 9 बज चुके हैं, 10 बज चुके हैं, सॉरी यहाँ के हिसाब से 10 बज चुके हैं, जबकि हम 9 बजे होटल से निकले थे और 1 घंटे के अंदर हमने काफ़ी कवर कर लिया। फिर भी सिटी में रश होने के बावजूद भी 464 मीन्स 560 था, तो अब आप देख लीजिए 464 रहेगा तो 96 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं। इससे गुड, कोई दिक्कत नहीं है, पहुंच जाएंगे शाम तक। अब जैसे भी है चल रहे हैं बस। अभी इस टाइप का हाईवे नहीं आया है। एक हाईवे मतलब एक
एक स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे में जाके मिलेंगे। और ये बहुत बड़ा हाईवे है। ये जो हाईवे ये एशियन कंट्रीज, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को भी जोड़ता है, धीरे धीरे सारी कंट्रीज़ को आपस में जोड़ता है, क्योंकि ये लोग बिजनेस रूट है ये सारा, जो कि कजाकिस्तान वगैरह को मिलता है जाके। इसीलिए इन्होंने इस हाईवे को बड़ा अच्छा डेवलप किया हुआ है। आगे चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ और हम आपको दिखाते हैं जब मेन हाईवे पे आएंगे, जो टोल हाईवे है। यहाँ भी वही सिस्टम है इंडिया वाला कि आपको यहाँ पे जैसे ही आप हाईवे पे एंटर करेंगे आपको एक कार्ड दे देंगे, और जब नेक्स्ट जहाँ से आप एग्जिट करेंगे या जो भी होगा वो डिस्टेंस कैलकुलेट करके फिर आपको ये टोल लगाएंगे। मेरे ख्याल में अभी भी इंडिया में भी शुरू नहीं हुआ, होने जा रहा है। आई थिंक शायद उसी साल से शायद शुरू होने वाला है। मैंने सुना था कहीं से कि जितना डिस्टेंस कवर करेंगे उतना ही टोल टैक्स देना पड़ेगा आपको। चलिए मिलते हैं आपको जैसे ही हाईवे पे पहुँचते हैं, नेशनल हाईवे पे, फिर आपसे मिलते हैं। तब तक आप बने रहिए इस। ये देखिए अब हाईवे पे आ चुके हैं हम लोग। In China, it's very interesting. West province big, राइट, small population. ओके, East province smaller, स्मॉल। huge population. हमारे गाइड साहब हैं, वो बताते जा रहे हैं रास्ते में कि चाइना का ये प्रोविंस जो है बड़े बड़े हैं, और यहाँ पे सारे गैस फील्ड्स वगैरह हैं। दिस प्रोविंस ये रिच है प्रोविंस उसमें, एनर्जी में। गाना लगाया तो अभी ये देखिए आप, सारा सुनसान है, कोई यहाँ पे रास्ते में कुछ नहीं है, कोई ग्रीनरी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हम एक डेजर्ट एरिया में चल रहे हैं। हाईवे बना हुआ है, ठीक है, हाईवे कोई इतना खूबसूरत नहीं है, लेकिन ठीक है। और कोई ट्रैफिक भी नहीं है, बहुत कम ट्रैफिक मिलता है। अब देखते हैं। अब देखिए यहाँ से 443 किलोमीटर रह गया दुनहंग। Dunhuang. Yeah. During history, I mean, 800, 1,000 years ago, Dunhuang. Yeah. At present, Dunhuang is smaller. But during history, Dunhuang is the second largest. largest city in China. It's just located on the Silk Road between China and the Middle Asia. Okay. Lots of camel. अब चले जा रहे हैं हाईवे के ऊपर। सुनसान एरिया है, सुनसान हर चीज़ है। क्या दिखाएं आपको, आगे दिखाने का। बने रहिए हमारे साथ, आगे कोई अच्छा सीन आएगा तो फिर कैमरा ऑन करेंगे। तब तक हम चल रहे हैं, देखते हैं। ये पहला टोल गेट आ गया जी। अब देखते हैं कितना टोल लगता है और कैसे लगता है, कैसे ये टोल देते हैं, करते हैं। क्या हमें कैश देना पड़ेगा या कैसे करेंगे ये लोग? Follow that. Which follow the car? Right. Then slightly right. Again right? Right. Yes. ये उन्होंने टूरिस्ट के लिए कोई स्पेशल गेट बना रखे हैं, जो लोकल्स हैं उनके गेट अलग हैं। अब देखते हैं क्या कहते हैं। मुझे लगे सामने वाला आर्मी की जीत आ गई। वीडियो चल रहा है। यहाँ हम टोल पे खड़े हुए हैं, आगे वाली गाड़ी जो है वो क्लियर होगी तब हम आगे जाएंगे।
देखते हैं किस टाइप का टोल है, कैसे है। दोस्तों मेरा होल्डर फिर ख़राब हो गया, पता नहीं क्या वजह है, कुछ समझ नहीं आ रही। धूप तेज़ है, इसकी वजह से उसका रबड़ गल जाता है या क्या हो जाता है। तो मैंने थोड़ा उसको टेढ़ा कर रखा है, टेढ़ा इन द सेंस कि थोड़ा नीचे को गिरे नहीं। तो मैं उसको थोड़ा सा और सीधा कर देता हूँ, बट वो सीधा करने के बाद वो हिलता है, फिर गिरता है, फिर वो। मैं देखता हूँ सर कैसे होगा, क्या होगा, देखता हूँ मैं। Yes. 临时驾照。嗯。出的时候再交钱吗？现在就交啊？哦，现在是交的后面跑过的这些吧？多少钱？啊？ अब ये गाइड साहब हमारे चाइनीज़ हैं और वो जो टोल पे बैठे हैं वो भी चाइनीज़ हैं। तो अपनी भाषा में ही वो आपस में एक दूसरे को समझा रहे हैं क्या है, कहाँ जा रहे हैं हम, क्या है क्या नहीं। अब हमें तो समझ आती नहीं इस चीज़ के बारे में। वो हमारी जो टिकट 现金 रजिस्ट्रेशन गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो 这 बना 面这面高速就算跑完了嘛，后面再वो हमें 上别的高速吧。 दिखाना पड़ता है। 这敦煌 जो गाड़ी का नंबर प्लेट बनी थी 这段到还有उसको दिखा के फिर 70 हमें公里 पर्ची 再交不交 मिलती 费 है 了？ क्या मिलती है।哦，this section finish we pay here。 ओके 嗯 How much? 多少钱？啊，61。61。 61 yuan 嗯 for this section。 ，Yeah, this section。 ओके ओके 稍等一下啊，61是吧？ Yeah, take this 过来的，从印度过来的吗？啊，对对对， one more 啊，从印度过来，自驾游，去敦煌。He said everything's okay, welcome. ओके। 还有圈。 OK。好，再见，再见，再见 means 拜拜。 बाय बाय। 61 yuan हमने दे दी है इस सेक्शन के। या या। अब देखते हैं कितने और लगते हैं, क्या है क्या नहीं है। वो स्टॉप कर दो, Stop forward。 वीडियो बंद करो कुछ। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। 你好。 你好 驾驶证出示。哦，drive license。 ओके फॉर चाइनीज। This दोस्तों car, अभी हम निकले हैं, टोल देखे तो चेक पोस्ट पे पुलिस वालों ने रोक लिया हमें। अब पूरी हमारी फिर जब पड़ताल हुई, सब कुछ हुआ, उन्होंने पूरा कार के सामने दोनों खड़ा करके फोटोग्राफ ली गई। अब उन्होंने बहुत मतलब हमें हर तरफ से पासपोर्ट देख, ये कर वो कर, लेकिन कुछ किया मतलब हुआ नहीं। 10-15 मिनट अपनी ड्यूटी पूरी करी और फिर उसके बाद में क्या चाहिए आप। और कैमरा हमारा बंद करवा दिया उन्होंने, हम कुछ कर भी नहीं पाए, आपको दिखा नहीं पाए, हम दिखा भी नहीं सकते थे हम, क्योंकि वीडियोग्राफी किसी भी पुलिस वाले की, वर्दी वाले की, आई मीन चाहे पुलिस वाला हो, चाहे आर्मी वाला हो, कोई आर्मी स्टैब्लिश्ड हो या पुलिस का पोस्ट हो, आप नहीं ले सकते, आप बिल्कुल बैन है वो। तो इसीलिए कैमरा वैमरा सब बंद कर दिया। अब उनके जाने के बाद हम आपको बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हुई थी। प्रॉब्लम क्या, उनकी ड्यूटी है, वो कर रहे हैं वो लोग। to the left. हमने अपना इसी बहाने हमने अपना स्ट्रेच आउट भी कर लिया, बाहर निकले और थोड़ा सा घूम फिर लिए, ठंडी हवा भी ले ली, अच्छा भी लगा हमें। तो यही ऐसे ही नज़ारे हैं, बस इसी तरह नज़ारों को देखने के लिए हम निकले हुए हैं दिल्ली से कनाडा वाया लंदन अपनी कार से। दोस्तों हम निकले थे 11 जून को दिल्ली से और आज हो गई है 2 जुलाई और अभी हम चाइना में ही हैं और हम जा रहे हैं दुनहांग करके कुछ जगह है, दुनहांग हाईवे पे जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, दिखाते रहेंगे आपको आगे आगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपको दिखाते रहेंगे। माउंटेन्स हर जगह है यहाँ पे, कोई ड्राई माउंटेन्स है, कोई कैसी है। हाँ थोड़ा हम हाइट हमारी कम हो गई है,
एल्टीट्यूड हमारा कम हो गया है। हम रात को रुके थे जहाँ पे, वहाँ का एल्टीट्यूड था 2800, 2800। Martin, this is a lake or This is a river? lake. आप इससे देखिए मेरे इस साइड पे एक This is लेक a आ रही lake. है। This is a waste lake. It's a 西湖 waste lake. West lake. Waste lake. वेस्ट लेक। And what is the name? 西湖 Shihu. देखिए सर, फिर से पहाड़ों का सीन देखिए आप। नो डाउट के पहाड़ थोड़े छोटे छोटे हैं, छोटे क्या बहुत छोटे हैं, लेकिन आप सीन देखिए, लैंडस्केप देखिए आप। और अब टनल आने वाली है फिर दोबारा, टनल के अंदर हम घुसेंगे अभी। और देखिए जरा छोटे छोटे पहाड़ है, उसके अंदर भी टनल निकाली, पहाड़ को तोड़ा नहीं है इन्होंने, ताकि नेचुरल ब्यूटी जो है वो खत्म ना हो। आप जरा गौर से देखिएगा कि टनल के ऊपर जो पहाड़ है कितना छोटा सा है। अगर गवर्नमेंट चाहती तो उस टनल पहाड़ को तोड़ देती, लेकिन उसने नहीं तोड़ा और पहाड़ की ब्यूटी को बनाए रखा। टनल नहीं है, ब्रिज है, दूर से टनल दिख रहा था, हाँ, bridge है छोटा। छोटा सा है कि उन्होंने ब्रिज सा बना रखा है। मतलब टनल कम ब्रिज कह लो, आप जो मर्जी कह लो उसको, टनल ही है, लेकिन छोटे से पहाड़ के नीचे से निकाल दिया है इन्होंने हमें। पहाड़ को नहीं काटा। आप वीडियो देखिए, आप पहाड़ों की ब्यूटी देखिए आप। छोटे छोटे पहाड़ हैं। अभी तक दिल्ली से जो हम चले हैं और नेपाल एंटर हुए, तो नेपाल से लेके अभी तक पहाड़ों की दुनिया में ही घूम रहे हैं। ये कहीं बहुत भी- cute है, छोटे छोटे। कहीं भी चले जाते हैं हम तो पहाड़ी पहाड़ दिखाई देते हैं। ये सब टीले हैं, टीले पहाड़ हैं, किसी में पत्थर नहीं है मेरे ख्याल में, सब मिट्टी मिट्टी के। सीन देखिए आप, कहीं भी देखिए आप, पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे हैं आप। सड़क के दोनों किनारों में पहाड़ हैं। इसी नज़ारों को देखने के लिए हम निकले हुए हैं अपनी कार से, दिल्ली से कनाडा वाया लंदन होते हुए। कितने दिनों में कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, ये हम आपको दिखाते रहेंगे। जो कुछ हमसे कैमरे में कैद हो सकेगा हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। बाकी दोस्तों एक बात है, जो अपनी आंखों से देखने का नज़ारों का मज़ा है ना, वो कैमरा आपको कभी नहीं दिखा सकता। कैमरा एक एंगल से शॉट ले रहा है, कुछ आता है, कुछ मिस हो जाता है। जो एक्चुअल हाइट है और जो एक्चुअल सीनरी है वो हमारी आंखें ही हमें दिखा सकती हैं। बाकी तो हर रोज़ एक नया चैलेंज है, हर रोज़ एक नई दिन है, हर रोज़ एक नई मंजिल है। मंजिल है। और मंजिल के साथ साथ इच्छा भी है, उमंग भी है, पागलपन भी है, जुनून भी है, तभी एक चीज़ें कामयाब होती हैं। और इसीलिए हम चल रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। चलिए, बने रहिए हमारे साथ। अगर हम सारे रास्ते की शूट कर लें तो आप सोच सकते हैं कि अगर 9 घंटे 9.5 घंटे का रास्ता है तो एपिसोड कितना लंबा हो जाएगा, सोच सकते हैं आप। तो इसीलिए हम बीच बीच में कट कर देते हैं, फिर दोबारा शुरू कर देते हैं आपको दिखाने के लिए। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अपने दोस्तों यारों से भी कहिए सर, ताकि वो भी करें, अपने आप सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आज हमारे इतने सब्सक्राइब हो गए, आज हमें इतने लोग देख रहे हैं, अच्छा लगता है सर, बहुत बढ़िया लगता है। तो मिलते हैं, चलिए बने रहिए हमारे साथ।
दोस्तों देखो बारिश हो रही है, कितनी तगड़ी बारिश है। मौसम का कुछ पता ही नहीं लगता, कभी बारिश कभी धूप। काफी लंबी स्ट्रेच से बारिश चली आ रही है। आपको कार के शीशे में से बहुत कम दिखाई देगा, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखते रहिए। दोस्तों 560 में से 286 बचा है, बाकी 2 pound. करीब 274 किलोमीटर हम चलते आ चुके हैं। और 274 किलोमीटर का मैंने जो टोल दिया है वो 61 युआन एक दिया है और 86 युआन एक दिया है, मीन्स 147 युआन। I mean you multiply with 13 rupees, approximate 12.90 something, but multiply by 13, so it's come around 1900 something। और हम लोग रोते रहते हैं कि इंडिया में टोल बहुत ज़्यादा है, टोल बहुत ज़्यादा है। अरे भाई, अब कभी इंडिया से बाहर निकलो फिर देखो कितना टोल है। इंडिया में बहुत सस्ता टोल है, ऐसी बात नहीं है। अभी हम सिर्फ 270 किलोमीटर चले और हमें 1900 के आसपास, 1900 ऊपर के आसपास हमें टोल देना पड़ गया। और हम इंडिया में ही रोते रहते हैं। बारिश कंटिन्यू चल रही है, धीरे धीरे बारिश चल ही रही है। रास्ते में हमने एक ब्रेक लिया था, छोटा सा एक ब्रेक लिया था वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए, और उसके बाद फिर चल पड़े। अभी चूँकि नेशनल हाईवे है और कई बार ऐसा लगता है बिल्कुल सुनसान है। ये है G3011 नेशनल हाईवे। कई बार ऐसा लगता है कि बिल्कुल सुनसान चल रहा है और कई बार गाड़ियों की लाइन लग जाती है एकदम से। और हम लोग अपना चूँकि नेचुरल स्पीड पे चल रहे हैं, कभी 96, कभी 98, 100, मैक्सिमम 120 तक भी गए हैं, लेकिन इतना नहीं। ये जो कारें पीछे से आती हैं, 5, 6, 7 कार इकट्ठी आती हैं और छ्यूं करती हुई चली जाती हैं। बट सेफर साइड हम लोग अपना एक लिमिट में ही चल रहे हैं। अब बारिश हो रही है, मेरे को लग रहा है कि विंड स्क्रीन पे थोड़ी बूंदे इकट्ठी होती है, तो इसलिए आपको भी ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। अब जो है वो तो है, सर क्या कर सकते हैं। This is a highway. ओके, मैं तो इन हाईवेज पे सब पे कैश ही दे रहा हूँ। मैंने अभी तक कोई कार्ड वार्ड यूज़ नहीं किया है, सब कुछ मैं कैश ही दे रहा हूँ अभी तक। थोड़ा सा हाँ विथड्रॉ किया था मैंने एटीएम से, वही युआन मैंने विथड्रॉ कर लिया था। और उसके बाद फिर मैं अपना कैश ही चलता जा रहा है मेरा। अभी चूँकि 12:30 1 हुआ है, खाने पीने का मन नहीं कर रहा क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट हैवी कर लिया था। अब क्या है कि थोड़ा सा पहले तो हमारा फिजिकल चलना फिरना होता रहता था, अब हमारी बेबी हमको लेके जा रही है और मेंटली हम लोग थोड़ा सा है कि भाई गाड़ी चलानी है, आराम से चलानी है, बाहर भी देखना है, ट्रैफिक को भी देखना है।
चल रहे हैं, पूरा डेजर्ट एरिया है। आप देखिए खुद, आपको दिखाई दे रहा है सारा। इट्स अ गुड लैंडस्केप, गुड लैंडस्केप। दोस्तों सामने रोड देखिए आप, ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ने वाले हैं। रोड्स देखिए कितनी ऊंची जाती है, पता भी नहीं लगता। धीरे चलते कम से कम 40 फुट 50 फुट ऊपर सड़क पे चढ़ जाते हैं। दूर से ये सड़क ऐसे लग रही थी जैसे बिल्कुल पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे सीधा जाके, लेकिन वो धीरे सड़क ऊंची होती है और हम चढ़ते चले जाते हैं पहाड़ के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, मैंने यहाँ पे जो सिग्नल्स बने हुए हैं, सिग्नल्स मीन्स कॉशन सिग्नल्स, वो कार के पीछे की बॉडी सी बना रखी है उन्होंने पूरी, और उस पर स्पीड लिखा हुआ है और सब कुछ लिखा हुआ है। अभी तो बारिश चल रही है, करीब 150-200 किलोमीटर से कंटिन्यूस बारिश चल रही है। हम 150 किलोमीटर करीब गाड़ी चला रहे हैं, तो बारिश हमारे साथ साथ चल रही है, कहीं तेज़ कहीं स्लो कहीं ज़्यादा। देखिए सड़क ऐसा लग रहा है थोड़ी पहाड़ नीचे की तरफ बैठ रहा है। पहाड़ नीचे की तरफ बैठ रहा है कि हम आ रहे हैं तो हम आपको जगह देते हैं और फिर हम उसके ऊपर से निकल के दूसरे रास्ते में चले जाते हैं। देखिए अब बिल्कुल बराबर हो गया पहाड़, पता ही नहीं है पहाड़ कहाँ गया। यही तो नज़ारे हैं, यही तो मज़े हैं, इसको देखने के लिए निकले हुए। टफ है, बहुत टफ है इतनी देर गाड़ी चलाना, सब कुछ करना, लेकिन जुनून है, एक पागलपन है मेरे, क्या करूं। देखिए आगे का सड़क देखिए आप, पहाड़ों के बीच में बिल्कुल बादल ही बादल छाए हुए। What is written? Don't sleep. No drink. अच्छा, don't drink and drive. Okay. More and more strict. That's good for all car driver. So no people dare to drink. After drink to drive. But then people who want to drink. आप देख रहे होंगे पीछे कई बार तो गाड़ियां होती ही नहीं, जंगल में सुनसान चल रहे होते हैं, और कई बार एकदम से इकट्ठी 3-4-5 गाड़ियां आ जाएंगी। मैं अपना आराम से चलाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती मेरे को। रास्ते में हम रुके क्या है, बस सीनरी देख के रुक गए। देखिए आप, पहाड़ों पे स्नो है, हल्की स्नो है, मतलब पानी जो पहाड़ों में बारिश गिर रही है वो स्नो के रूप में गिर रही है, लेकिन पूरे पहाड़ खाली पड़े हैं और कई जगह पे ये देखिए आप स्नो है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आगे देखिए, जा रही है पहाड़ों के बीच में से रास्ता जाता है। इधर देखिए, ये देखिए सारा ये, और बीच में थोड़ी छोटी सी पहाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर स्नो गिरी हुई है। चलिए चलते हैं आगे को, अपना सफर बढ़ाते हैं आगे को। दोस्तों कुदरत के नज़ारे देखिए आप, अभी कितनी लंबी हम बारिश का रूट लेके आए, बारिश का सफ़र किया हमने, और अब यहाँ देखिए नाम मात्र, एक पहाड़ के पीछे बिल्कुल नाम मात्र की बारिश नहीं, पूरा मौसम खुला हुआ है। और आगे हम जहाँ जा रहे हैं, हमारे गाइड साहब कह रहे हैं कि वहाँ सनशाइन होगा पूरा। तो कुदरत के खेल है, तो सब हर जगह है ऐसा, तो ये तो है नहीं कहीं, बट अच्छा लगता है। पहाड़ी है। देखिए दोस्तों, अब ये
जहाँ हम जा रहे हैं दुनहांग Dunhuang. दुनहांग Dunhuang. दुनहांग वहीं उसी का ये हाईवे है Highway. और बहुत ही खूबसूरत हाईवे बना रखा है इन्होंने। एक जर्क नहीं, कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं। असली हाईवे ये है, 3 लेन का हाईवे है। एक्चुअली में देखा जाए तो 2 लेन का है ये, क्योंकि जो 3rd लेन है वो इमरजेंसी स्टॉपिंग के लिए है। अगर आप कहीं रुकना चाहते हैं या कुछ है तो उस लाइन में रुक सकते हैं। और 120 किलोमीटर की स्पीड यहाँ पे रिकमेंडेड है। मैं भी चल रहा हूँ इस टाइम 102, 103, 105 पे। अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। जहाँ हमने जाना है उसका रह गया है 135 किलोमीटर और टाइम जो हुआ है वो हुआ है 2:30 बज गए और बारिश फिर दोबारा शुरू हो गई। अब आप देखिए, ओहो ओहो ओहो, Rain. It looks like raining in the mountain area. अब माउंटेन एरिया फिर आ गया है तो फिर वही रेनिंग शुरू हो गई है। प्लेन बीच में था तो सनी था। ये सब कुछ आता ही रहेगा। जिंदगी की दौड़ में चलते रहो, सब कुछ आता ही रहेगा रास्ते में। आप मेरे लेफ्ट साइड पे देखिए कितनी विंड मिल चल रही है। मैं कैमरे को घुमा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगी, क्योंकि बादल भी बहुत है। हजारों की तादाद में विंड मिल्स लगी हुई, हजारों की तादाद में। सामने फिर माउंटेन्स आ गए और उसमें बारिश हो रही शुरू। कई जगह बारिश अच्छी होती है, कई जगह कैसी होती है। Around 2 kilometer rest. देखो कुछ नो वट इज। अभी पीछे दोस्तों बड़ा जिग जैग था। कैमरा चूंकि मेरा ऑन नहीं था और वैसे भी पुलिस बहुत थी वहाँ पे, तो ऑन नहीं कर पाया मैं। अब देखिए कितना पहाड़, देखिए अब सारे ऐसे लग रहे हैं जैसे मिट्टी के बड़े बड़े पहाड़ हैं। सीन देखिए आप, हम पहाड़ के बिल्कुल एकदम ऊपर चढ़े, अब नीचे उतर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि रोड्स की सफाई कितनी है। इन हाईवे को भी साफ रखा जाता है। बकायदा एक रोड्स को साफ करने वाली टीम होती है, जो कि मैंने पीछे देखी है, वो करती है, थोड़ा सा हल्का सा साफ करती है कि अपनी मशीन के हिसाब से, मशीन से करते जाते हैं रोड क्लीन। देखिए अब सीन देखिए पहाड़ों की। आप कहीं भी चले जाइए, आपकी गाड़ी की फोटो तो खींचनी ही खींचनी है। एकदम से लाइट चमकती है और फोटो फ्लैश होती है और फोटो खिंच जाती है। पूरे चाइना में पूरे हाईवे पे सब जगह पे फोटो कैमरेज लगे हुए हैं, और एक कैमरा नहीं है, 10-10 कैमरे इकट्ठे लगे हुए हैं। अब सीन देखिए जरा, देखिए सीन देखिए कितना राउंड 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 राउंड।
yard. यहाँ लोगों का जो शीप मतलब भेड़ और याक, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा हैं यहाँ पे। उन्हीं से इनका जीवन यापन होता है। याक का दूध निकालते हैं, फिर उसको बेचते हैं। याक के बालों का ये काटते हैं, फिर उसको बेचते हैं। उन्हीं से सारे कपड़े वगैरह धागा बना के वही कपड़े वगैरह बनाते हैं ये लोग। शीप है तो उसका भी दूध बेचते हैं और उसका जो बाल वगैरह है उसको भी काट कूट के अपना बनाते हैं। ट्रेडिशनल इनकी इनकम वही है। और ऐसा नहीं है जिसके पास शीप है कम से कम 400, 500, 1000 शीप मैंने देखी है यहाँ पे एक आदमी के पास। पूरा पहाड़ी इलाका है सर। कितनी साफ रोडें हैं आप देखिए। इतना हिली एरिया होने के बावजूद भी रोड्स कितनी साफ है। मैंने चाइना में, तिब्बत और चाइना वगैरह के अंदर मैंने कहीं इंक्रोचमेंट नहीं देखी कि सड़कों पे किसी ने ढाबे बना लिए हैं या किसी ने कुछ बना लिया। वो चीज़ नहीं है बिल्कुल। 0% है, 0%। ये रोड ना मुझे पता है क्या करना। अभी भी करीब हम 110 किलोमीटर दूर है। हिली एरिया ना, आप कितनी भी स्पीड खींच लीजिए, कितना भी कर लीजिए, जब आप हिल पे चढ़ते हैं, टर्न्स आते हैं तो स्पीड आपकी बिल्कुल स्लो हो जाती है। क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या होना है। जी हो तो ब्रेक क्यों मारे? तो ऐसे ही थोड़ा सा टर्न में मुझे लगा। नहीं, जबकि मैं कहीं और देख रहा था, पहाड़ के ऊपर देख रहा था। जबकि की बात नहीं थी, पहाड़ के ऊपर देख रहा था कितनी हाइट है। देखिए ना, एकदम से चढ़ाई आती है, फिर एकदम से उतराई आती है। ड्राइविंग का मजा है यहाँ पे, मजा। बहुत ही खूबसूरती है। दोस्तों एक बार देखिए ना आप, ये सामने आपको जो ऊपर दिखाई दे रही है वो रेलवे लाइन है। ये ऊपर जो जा रहा है ब्रिज, ये रेलवे लाइन का है। पहाड़ के अंदर से रेल निकल के आती है और हम उसके नीचे से निकल रहे हैं। मेरे साथ साथ देखिए रेलवे लाइन चल रही है पिलर के ऊपर, और कितने किलोमीटर लंबी है। आप देखिए जंगल के अंदर इन्होंने बना रखी है। ये मेरे साथ जो चल रही है इस तरफ सारी रेलवे लाइन है।
सारी पिलर्स के ऊपर खड़ी हुई है मेरे लेफ्ट साइड में, सारे की सारी पिलर्स के ऊपर है बिल्कुल। और कितने किलोमीटर लंबी है ये, किस तरीके से इन्होंने बनाई हुई है। सड़क को के साथ साथ सड़क की हाइट पे नहीं बनाई इन्होंने, बल्कि इसको ऊपर करके बनाई गई है। इतना चाइना आगे चलता है, इतना सोच के चलता है कि पीछे गाड़ी आ रही है, डिस्कवरी चैनल, है डिस्कवरी चैनल। ये खड़ी हुई है ना। पीछे अब देखिए कितनी लंबी चौड़ी है, मेरे लेफ्ट साइड पे पूरी चल रही है, रेलवे लाइन चल रही है पूरी, और उसके साथ साथ ये सड़क निकाली हुई है। अब हम इसके नीचे से निकलेंगे और अब ये मेरे राइट साइड पे आ जाएगी। नहीं नहीं, लेफ्ट पे ही रही है, ठीक है, हमारे लेफ्ट पे ही निकल रही है, लेफ्ट पे ही चल रही है हमारे, अभी तक तो ये लेफ्ट पे ही चल रही है। अभी थोड़ी देर ये डिसअपियर हो जाएगी क्योंकि हमारा सर्कल बड़ा हो जाएगा, और फिर आगे जाके फिर आपको ये दिखाई देगी। अभी देखना, आपको मैं दिखाता हूँ। जहाँ तक मेरा अपना आइडिया है कि सड़क अगर उधर को घूमेगी तो ज़रूर दिखाई देगी आपको। जो जंगल है, जंगल के अंदर ये डेजर्ट सफारी करवाते हैं यहाँ पे लोग। इसके अंदर डेजर्ट सफारी होती है। ये जो सामने पहाड़ देख रहे हैं आप, इसके अंदर तो वो देखिए वो गाड़ी खड़ी है, तो ये सफारी करवाते हैं लोग। अपनी गाड़ियों को ऊपर लेके जाते हैं, फिर नीचे, जैसे दुबई के अंदर होता है वैसे यहाँ पे भी है डेजर्ट सफारी। Desert safari. यस, डेजर्ट सफारी में क्या होता है कि जब ये रेत के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाते हैं तो उसके पहियों की हवा निकाल देते हैं, बहुत कम हवा होती है इनकी, फिर ये अपने रेत के ऊपर उसको लगाते हैं, चढ़ाएंगे, उतारेंगे। फिर जब इनका वो पूरा हो जाता है डेजर्ट सफारी का ट्रिप, तो उसकी हवा फिर दोबारा भर के कार को फिर वो यूज़ करते हैं। देखिए अब मेरे लेफ्ट साइड पे वही ट्रेन, वही रेलवे ट्रैक फिर आ गया। ये देखिए मेरी राइट साइड पे सारे के सारे वही लोग हैं डेजर्ट सफारी करने वाले, और मेरे सामने लेफ्ट साइड पे देखिए आप फिर वही पिलर्स जिस पे ट्रेन चलती है। कितने किलोमीटर लंबी है ट्रेन, आप देखो सारी पिलर पे खड़ी की हुई है। टाइम तकरीबन 4 बजने वाले चाइना के हिसाब से, और इंडिया में 1:20 हो गए। 2.5 घंटे का फर्क है, 2.5 घंटे चाइना आगे है। हम सुबह 9 बजे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, और आज तो हम कहीं रुके भी नहीं है, सिवाय एक जगह पे रेस्ट रूम यूज़ किया था 5-10 मिनट के लिए, हम कहीं रुके भी नहीं। और अभी भी 70 किलोमीटर रह गया, 70 किलोमीटर। देखिए रेलवे ट्रैक कितना लंबा चौड़ा है, आप देखिए। बहुत लंबा चौड़ा है। हमारी कार के साथ साथ चलता जा रहा है।
ये देखिए ये जगह जो है दोनहंग पहुंच गए हम 4-5 किलोमीटर बाहर है। ये मूवी जो यहाँ के लोग पिक्चर बनाते हैं उनकी ये स्टूडियो बना हुआ है जो कि बहुत पुराना है। अब तो शायद मेरे ख्याल में कहते हैं कि यहाँ नहीं करते। और ये सारा एरिया जो है ये डेजर्ट सफारी का है। जितने पहाड़ देख रहे हैं आप, रेत के पहाड़ है, इस पर डेजर्ट सफारी होती है। और ये जो दिन मैं आपको बता रहा था इसको मैं थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। देखिए देख रहे हैं आप, अब यहाँ पे ट्रैफिक इतना चल रहा है, इतनी आवाज़ आ रही है, प्रेशर इतना है हवा का, इसका हिसाब नहीं। आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं फिर आपको और भी। दोस्तों हम आ गए हैं दुनहंग सिटी में, एंटर कर गए। करीब 3-4-5 किलोमीटर करीब और रह गया है हमारा होटल जो है। आप देखते हैं टाइम जो है इस टाइम हो चुका है करीब 5 बजने वाले, 4:40 सुबह 9 बजे से हमने ड्राइव शुरू की थी अपनी और 4:40 हो चुके हैं। मतलब 5 बजे तक हम होटल में पहुंच जाएंगे। 10 से 15 मिनट या 5 से 10 मिनट जो भी लगेंगे। आप दोनों तरफ देखिए कितना अच्छा इन्होंने बना रखा है। थोड़ा सा ऊपर जो लैंप पोस्ट है मेरे दोनों तरफ राइट और लेफ्ट में, उसके ऊपर देखिए स्टैचू कैसे बना हुआ है। मैंने एक चीज़ देखी, नोट की है कि यहाँ पे जो भी स्ट्रीट लाइट्स हैं कहीं भी, अगर एक स्ट्रीट लाइट से एक सिटी के अंदर है तो वो बिल्कुल चारों तरफ एक जैसी होगी, एक ही डिज़ाइन की। चाहे वो स्ट्रीट छोटी हो चाहे बड़ी हो, सब में एक ही डिज़ाइन की वो लाइटिंग होगी। और यहाँ धीरे धीरे अब ये लोग डेजर्ट एरिया में भी ग्रीनरी डेवलप कर चुके हैं, कर ही रहे हैं धीरे धीरे। दोनों तरफ मेरे पेड़ देखिए आप, तो इन्होंने ग्रीनरी लगानी अब शुरू कर दी है यहाँ पे। लेफ्ट साइड में देखिए हाई राइज बिल्डिंग बना रखी है इन्होंने। और देखिए ना, सबसे बड़ी बात, सारी बिल्डिंगों का कलर एक जैसा होगा, सारी बिल्डिंगों का। अब देखो पहुंच रहे हैं हम आप होटल में। छोटी छोटी हर बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग के नीचे दुकानें हैं। ग्रीनरी देखिए आप, एक डेजर्ट एरिया में ग्रीनरी देखिए। हम सिटी में एंटर कर चुके हैं, करीब 4 किलोमीटर रह गया है। मैंने बोर्ड पे भी देखा तो 4 किलोमीटर करीब रह गया अभी। अच्छी बनी हुई है, ऐसी बात नहीं। No, yes. 5 kilometer. Here is still suburb area. We go to the downtown. It's a downtown area. Dunhang. Dunhuang. Holiday hotel is this one. This is a hotel. This is a holiday. Yeah. Europe holiday hotel. This is a tourist city, so looks. ये सारी की सारी टूरिस्ट सिटी है, क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट सफारी वगैरह बहुत होती हैं। रेत के पहाड़ हैं बहुत बड़े बड़े, जैसे दुबई में करवाते हैं वैसे ही यहाँ पे भी होती है। यहाँ कुछ थोड़ा सा अलग टाइप का है, उनकी गाड़ियाँ अलग टाइप की हैं। बाकी तो मिलती जुलती हैं, सिर्फ थोड़ा सी फर्क है बस।
गाइड साहब कह रहे हैं 4-5 किलोमीटर रह गया, समझ नहीं आ रही यार सुबह से। चाइना जैसी कंट्री में बिना गाइड के आप चल ही नहीं सकते, क्योंकि एक तो लैंग्वेज बैरियर है, दूसरा गवर्नमेंट का, चाइना गवर्नमेंट का अपना एक पॉलिसी है कि अगर फॉरेनर कोई भी आता है तो उसके साथ एक गाइड होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो छोटे ट्रिप पे आए चाहे बड़े ट्रिप पे आए, गाइड मस्ट बी। The grape. Grapes garden, no? Grape. Grape. यहाँ एक्चुअली में ग्रेप्स बहुत होते हैं, डोनहांग में ग्रेप्स बहुत होते हैं, बहुत ग्रेप्स होते हैं। ग्रेप्स हैं, एप्पल्स हैं, एप्रिकॉट है, फ्रूट बहुत है यहाँ। बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं ग्रेप्स के। लगी हुआ। Grapes. Yeah. इतने बड़े बड़े ग्रेप्स के फार्म हाउसेस हैं कि किलोमीटरों के अंदर फैले हुए। देख रहा हूँ करीब आधा पौना किलोमीटर तो लंबा है जैसे हम चल रहे हैं, और अंदर बहुत लंबा है, गहरा बहुत है। सब ग्रेप्स लगा रखे हैं, सीजन है ग्रेप्स का यहाँ पे। चलो आगे दिखाते हैं जब होटल आता है। ये देखिए सर, हम पहुंच गए हैं अब। वो होटल भी यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर रह गया, बस पहुंचने वाले हैं। देखते हैं, हाई राइज बिल्डिंग देखिए आप, एक सिटी के अंदर ही एक छोटा सा चौक सा आया है। अच्छा मौका लगा तो मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। जो ई रिक्शा हमारे हिंदुस्तान में आई है वो पहले शायद चाइना से ही इंडिया में गई है। We take the left lane. Follow this white car. और अब यहाँ जाके वो उसके रूप भी बदल गए हैं, और उनमें बहुत उन्होंने तरक्की कर ली है ई रिक्शास के अंदर। उसको डिलीवरी वैन भी बना दिया है, सब कुछ बना दिया उसके अंदर। हमारे गाइड साहब कह रहे हैं जी यहाँ से लेफ्ट लेना है। From the traffic lights to the left. गाइड साहब कह रहे हैं जी यहाँ से ट्रैफिक लाइट से आपको लेफ्ट लेना है। मैं लेफ्ट लेन में आके खड़ा हो गया हूँ, देखते हैं। Arrive Donghua. Before 5 o'clock. यस, Nice. Good job. Misha? Left. फ्रॉम हियर। Yeah. हाँ? Go ahead. Here left. फ्रॉम हियर। Yeah. Left. ये सारी ओल्ड सिटी है। People say धुनहांग। People sell food. To the right. From the
From the light. Yeah, to the right. ये देखिए एक रिक्शा के ऊपर देखिए सफाई करने वाली अपना झाड़ू टांगा हुआ उसने और जा रही है। कहीं भी एक रोड के ऊपर पत्थर नहीं आने देते ये लोग, चलते रहते हैं और जहां भी देखेंगे पत्थर पड़ा है कुछ पड़ा है तो उठा लेते हैं फौरन। Just slow down. Slow. Because here. This is The a car is hotel. going Yeah. inside. In front of this car. Where is the parking? Park here for minutes. For minutes, and then I will ask them to give us. कौन सा होटल है भाई? ये हमारा होटल है जो हमें मिला है। ये सारा ये होटल है। यहाँ तीनों चारों होटल लाइन से बने हुए कई, और ये स्ट्रीट आ रही है सीधी बिल्कुल। धुन हंग एरिया है ये, सामने पार्क है बहुत बड़ा। ये सारा शॉपिंग कम्प्लेक्स और होटल्स वगैरह ये हैं तकरीबन। टूरिस्ट यहाँ चूँकि काफ़ी आता है तो इसलिए ये हमारा होटल का एंट्री है। यस, ये लॉबी है। ये हमारी मैडम बैठी हुई हैं। ये देखिए आप, कल्चर के हिसाब से इन्होंने पूरे अच्छे अच्छे गमले बना रखे हैं। यस, ये रिसेप्शन है। और जहाँ भी आप जाओगे ना, चाहे किसी दुकान पे जाओ चाहे कहीं भी जाओ, आपको लड़कियाँ ही मिलेंगी, लेडीज़ ही मिलेंगी काम करती हुई। तो पासपोर्ट शायद दिखाने पड़ते हैं क्योंकि फॉरेनर होने की वजह से। तब ये हमारे गाइड साहब लेके गए हैं पासपोर्ट और बनवा रहे हैं होटल रूम। देखते हैं कौन सा कमरा देते हैं। 拿着早餐券吃啊，我不是给2张早餐券嘛，然后让他们一人拿1张，然后这边是里面那边。 ये हमें यहाँ भी जो होटल मिला है उसका नंबर है 8210। यहाँ चाइना में एक चीज़ है, जितने भी होटल है ना, जितने भी होटल है सबका नंबर 8 से शुरू होता है। 8 उन्होंने ज़रूर रखा हुआ, उसके बाद रूम नंबर है। हर बिल्डिंग हर जगह पे 8 को ये लोग लक्की मानते हैं और फिर 8 उन्होंने ज़रूर लगाना है। अपना घर भी बनाएंगे तो उसके आगे भी 8 लगाएंगे। हम निकले हैं देखो थोड़ा बाज़ार में। यहाँ फ्रूट की मार्केट है छोटी सी ना बनी हुई, यहीं पे लोग बेचते हैं, अपना फार्मर्स जो उगाते हैं वो ले आते हैं। अब हम देख रहे हैं, पूछ रहे हैं उनसे हमारे गाइड साहब, क्योंकि हमें तो लैंग्वेज आती नहीं है। And how do they give? They buy and they cut to us. You have to buy the full thing. Yeah. Oh. Who eat it? Who eat from ये सारी देखो छोटी छोटी मार्केट लगी हुई है, हर गली कोने पे लगी रहती है ये। और ये फार्मर्स हैं जो डायरेक्ट आके बेच सकते हैं। ये बेच रहे हैं। अब ये डब्बा पूरा भरा हुआ है देखिए इसका, और ये 20 युआन में दे रहा है ये। 20 युआन। 第一盒多少钱？ अच्छा भाई वेट दे रहा है, ये वेट करेगा अभी। वेट करने के बाद फिर ，All this is 30. 30 युआन। ओके। यहाँ भी देखिए बच्चों के गुब्बारे वुब्बारे बेचते हैं, बच्चे आते हैं और ये लोग बेच रहे हैं। अपना पार्क है, चिल्ड्रन पार्क है ही साथ में। चिल्ड्रन पार्क में बच्चे खेलने आते हैं तो फिर बाहर उनके ये हॉकर वॉकर खड़े हुए हैं सब जगह। हम चूँकि थोड़ा जल्दी पहुँच गए हैं, अभी दिन तो यहाँ पे 9-10 बजे से पहले छुपता ही नहीं है। ये पार्क है बच्चों का खेलने का एक। स्कूल या पार्क, स्कूल है
अभी छुट्टी होने वाली है। यहाँ उनके पेरेंट्स खड़े हुए हैं इसी तरह जैसे इंडिया में भी होता है, सब इसी तरह ही है। प्ले स्कूल है सारा, ये अंदर खेल रहे हैं बच्चे। ये नूडल्स बना रहे हैं, देखो मैं आया हूँ यहाँ पे दुकान में एक में, नूडल्स वगैरह बन रहे हैं। अब ये थोड़ा सा कुछ मिला है जो यहाँ बेकरी में खुद ही बनाती है ये लेडी। ये लेडी खुद ही बना रही है। 2 पीस लेते हैं, अब देखते हैं, ताज़ा बना रहे हैं क्या है। 3 बार ना दुकानों पे हर जगह देखो चटनियाँ लगी हुई हैं, बेकरी बना रहे हैं सब जने। तो यहाँ से हमारे गाइड साहब लेके आए हमें, तो 2 बन हमने लिए हैं जिसमें पोटैटो स्टफ़ है। I ask this मैंने because this बंद के अंदर पोटैटो लगा के उन्होंने माइक्रोवेव में डाल दिया है। हाँ, 现金版 ये हमारे गाइड साहब एक वॉलमार्ट टाइप सुपर बाज़ार है, वो लेने आए हैं। यहाँ पे ब्रेड देखते हैं, ये ब्रेड देख रही है मैंने, ये मिल गई। हाँ, जो भी है ले लो। काफ़ी बड़ा बाज़ार है ये, देखिए ना आप, सुपर बाज़ार टाइप है। ये स्वीट बटर है। ओके, बहुत बड़ा बाज़ार है ये। वीडियोग्राफी ये पूरा जो मैंने अभी दिखाया आपको सुपर बाज़ार, इसमें देखिए सारा फ्रूट सब भरा पड़ा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे, ये देखिए, देख रहे हैं आप, पूरे वाटरमेलन्स सब कुछ है। अब देखते हैं हम खरीदते क्या है। हमने तो मेन तो ब्रेड लेनी थी, और वो ब्रेड वगैरह हमने ले ली। ब्रेड के साथ साथ और भी चीज़ें बहुत मिल गई, वो भी ले ली हमने। देखते हैं क्या लेते हैं, दिखाते हैं आपको क्या ले रहे हैं। दोस्तों, हम पहुंच गए अपने कमरे में, होटल के कमरे में, और इस जगह का नाम है दुन हंग। प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है प्रोनाउंस करना चाइनीज़ वर्ड को। हम थोड़ा देर पे 2 घंटे पहले आए पहुँचे थे यहाँ पे, फिर अपना सामान वगैरह रख के हम साथ थोड़ा सुपर बाज़ार वगैरह यहाँ पे है, मार्केट वगैरह आसपास की जगह पे, जिसको मैंने वीडियो में दिखाया भी आपको, वहाँ गए। फिर वहाँ से ब्रेड वगैरह लिया और कुछ थोड़ा सा और सामान भी लिया। तो अब ब्रेड देखते हैं, अब थोड़ा खाना वाना, दाल वाल चावल वगैरह जो भी गर्म करते हैं, और फिर करेंगे गुजारा अपना खाने पीने का भी साथ में इसके। तो आज का मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आज मैं आपको यहीं विराम दे रहा हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे इसी तरह, हमें दोनों को इसी तरह आशीर्वाद देते रहें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल में फिर मिलते हैं एक नई दौर की तरफ, एक नए डेस्टिनेशन की तरफ, जिसका नाम है हमी। तो कल फिर सुबह मिलते हैं आपसे। शुभ रात्रि।